Welcome to Study Nova and today is daily 10 vocab series 2 अप्रैल स्लॉट। तो चलिए देखते हैं आज के vocabs कौन कौन से और उसे अच्छे से याद भी कर लेते हैं। तो सबसे पहला वर्ड जो है आपको दिख रहा होगा, द वर्ड इज़ एम्बीग्यूअस। एम्बीग्यूअस का मतलब होता है जो जिसके दो मतलब होते हैं, ठीक है, जिसके दो मीनिंग्स हो, जो अनक्लियर हो, कन्फ्यूज्ड हो थोड़ा, तो एम्बिग्यूअस है, डिसाइड नहीं कर पा रहा, दैट इज़ एम्बिग्यूअस है। ओके तो इसका सिनोनिम मतलब इसके सिमिलर वर्ड्स जो होंगे वो कौन कौन से हो जाएंगे? अनक्लियर, वेग है, ठीक है, साफ साफ नहीं दिख रहा है कुछ, ऑब्सिक्योर है, ओके, इक्विवोकल है, इधर भी पैर है उधर भी पैर है तो इक्विवोकल है। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? मतलब इसका उल्टा, क्लियर, ओके, साफ साफ है, एक्सप्लिसिट है, बहुत ही क्लियर है, ल्यूसिड है, ठीक है, बहुत ही साफ है। इससे रिलेटेड कोई ईडियम और फ्रेजेस इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी मैंने नहीं लिखा है। इसको याद करने का तरीका ये है कि आपको पता ही होना चाहिए कि एम्बी, जब आप इंग्लिश पढ़ रहे हो तो आपको ये छोटे छोटे से जो रूट वर्ड्स होते हैं आपको पता होना चाहिए। जैसे बेनी का मतलब, जैसे बेनिफिशियल, बेनीफैक्टर, तो मैंने बताया था आपको बेनी का मतलब, बेनी मतलब होता है अच्छा, तो वैसे ही एम्बी, एम्बी मतलब होता है टू, ठीक है, जैसे डाई का मतलब होता है टू, मोनो का मतलब होता है वन, वैसे ही एम्बी का मतलब होता है टू। सो एम्बी वर्ड भी आपने सुना होगा कभी ना कभी। सो एम्बी मतलब होता है टू, यानी कि जिसके दो मीनिंग्स हो। नेक्स्ट वर्ड पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कम्प्लेसेंट। कम्प्लेसेंट यानी कि सेल्फ सेटिस्फाइड। कम्प्लेसेंट मतलब होता है आप अपने आप से बहुत संतुष्ट हो, इतना संतुष्ट हो कि आपको अब मेहनत करना छोड़ दिया आपने, ठीक है, आप मेहनत ही नहीं कर रहे हो, लाइक आप इतने ज़्यादा सेल्फ सेटिस्फाइड हो रखे हो कि आपने मेहनत ही करना छोड़ दिया है, ठीक है। तो केयरलेस लोग ऐसे कम्प्लेसेंट होते हैं। सो कम्प्लेसेंट का सिनोनिम हो जाएगा सेल्फ सेटिस्फाइड, स्मग, अनक्रिटिकल या सेटिस्फाइड भी कह सकते हैं। इसका उल्टा क्या हो गया? उल्टा है कि आप थोड़े से एंशियस हो, ठीक है, थोड़े हम्बल हो, डिससेटिस्फाइड हो, तो ये हो गए इसके एंटोनिम्स। इससे रिलेटेड आइडियम है या फ्रेज है टू रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स, ठीक है। टू रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स का मतलब होता है कि आप पिछली जीत से इतना खुश हो गए हो कि आगे आप कोशिश करना बंद कर दिए हो, ठीक है, तो यू आर रेस्टिंग ऑन वंस लॉरेल्स, ओके। इसको याद करने का तरीका ये है, कंप्लेसेंट में आपको कंप्लीट आ रहा है, ठीक है, कंप्लेसेंट। और प्लेसमेंट भी ऐसा, प्लेसमेंट जैसा वर्ड है प्लेसेंट, तो मतलब आपका कॉलेज ईयर कंप्लीट हो गया, अब आपको प्लेसमेंट लग गया, अब आप कुछ भी नहीं करना चाहते हो, तो कंप्लेसेंट मतलब होता है कि आपका टास्क अब कंप्लीट हो गया है एंड आप उसके बाद से आप मेहनत करना ही नहीं चाहते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो कंप्लेसेंट को, दैट यू हैव कंप्लीटेड एंड नाउ यू डोंट वांट टू वर्क या डोंट वांट टू डू हार्ड वर्क, इस तरह से कुछ याद कर सकते हो। नेक्स्ट है डिफरेंस। डिफरेंस वो वाला डिफरेंस नहीं है, दैट इज़ डिफरेंस। तो डिफरेंस का मतलब होता है सम्मान देना किसी को, किसी को आप सम्मान दे रहे हो, रेस्पेक्ट दे रहे हो, उसका बात मान रहे हो, दैट इज़ डिफरेंस करना, ठीक है। इसका सिनोनिम हो गया रेस्पेक्ट, रेवरेंस, ओबीसेंस, ठीक है। ओबीसेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका जो उल्टा है, दैट इज़ इसका एंटोनिम, वो क्या है? डिसरेस्पेक्ट करना, कॉन्टेम्प्ट करना, डिफियंस करना, दैट इज़ एंटोनिम। इससे रिलेटेड आइडियम है टू पे होमेज टू। टू पे होमेज टू का मतलब होता है आप किसी को श्रद्धांजलि दे रहे हो, आप किसी को रेस्पेक्ट दे रहे हो, ठीक है। ये जनरली तब किया जाता है जब कोई मार्टियर होता है तो उसको हम होमेज देते हैं, तो इस तरह से आप रेस्पेक्ट देते हो, टू पे होमेज टू। इसका जो ट्रिक है आप इसे याद कर सकते हो, डिफरेंस का डिफेंस आ रहा है इसमें, तो डिफेंस होता है आर्मी से रिलेटेड, तो जितनी भी आर्मी होते हैं उनको क्या करना रहता है? रिस्पेक्ट देते हो आप, ठीक है, इंडियन आर्मी को रेस्पेक्ट देते हो, तो डिफरेंस से आपको डिफेंस आना चाहिए, डिफेंस से आपको रेस्पेक्ट आना चाहिए। एफिमेरल, एफिमेरल का मतलब होता है जो कम टाइम के लिए हो, जो शॉर्ट टाइम के लिए हो, ठीक है, किस लिए हो? वो ट्रांसिएंट है, वो शॉर्ट लिव्ड है, इवेनेसेंट है, फ्लीटिंग है, मतलब फ्लीटिंग मतलब तुरंत ही ख़त्म हो गया, बच के ही ख़त्म हो गया, ऐसा फ्लीटिंग है, ओके। इसका उल्टा क्या हो गया? मतलब ये बहुत लंबे टाइम के लिए, हमेशा के लिए, तो इटर्नल है, परपेचुअल है, लॉन्ग लास्टिंग है, ओके। आइडियम क्या हो गया? आइडियम है अ 9 days वंडर। अ 9 days वंडर का मतलब होता है 4 दिन की चांदनी, ठीक है, बहुत कम टाइम के लिए है ये, 4 दिन की चांदनी इज़ अ 9 days वंडर, ठीक है। इसका ट्रिक क्या है? एफीमेरल। तो एफीमेरल मतलब ऐसा कुछ लग रहा है कि अभी तो था, मर गया इतना जल्दी ख़त्म हो गया, तो एफीमेरल, ठीक है, इतना जल्दी क्या हो गया? ओवर हो गया, ठीक है। सो दैट इज़ फॉर शॉर्ट टाइम, शॉर्ट लिव्ड। नेक्स्ट वर्ड पे आ जाते हैं, दैट इज़ फास्टीडियस। फास्टीडियस का मतलब होता है जो कि बहुत ही हार्ड टू प्लीज़ होता है। क्या होता है? हार्ड टू प्लीज़ होता है।
तो फास्टिडियस मतलब क्या होता है, जिसे खुश करना मुश्किल हो, ठीक है, जिसको आप खुश नहीं कर सकते कभी भी, जो हर जगह गलती निकाल देता, वो होता है फास्टिडियस व्यक्ति, ठीक है। और जनरली ऐसे कुछ खड़ूस लोग होते हैं फास्टिडियस, जिनको प्लीज़ नहीं कर सकते आप, जो बहुत ही हार्ड टू प्लीज़ होते हैं, ठीक है। तो फास्टिडियस का सिनोनिम हो गया मेटिकुलस है वो इंसान, पंचुलियस है, ठीक है, पंचुअलिटी से आया है, चूज़ी है बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, आप उसको खुश ही नहीं कर सकते, आप उसको हर जगह वो इंसान गलती निकालता रहता है। तो उसका मतलब ये बहुत ही कैसा इंसान होगा, बहुत ही ज़्यादा केयरफुल इंसान होगा, जो हर जगह ऐसे देखता रहेगा, डिटेल्स देखेगा, दैट इज़ फास्टिडियस। अब इसका उल्टा क्या होगा, मतलब एंटोनिम क्या होगा, जो बहुत ही केयरलेस है, एडजस्टेबल है, कैसे भी रह लेता है, इनडिफरेंट है वो, ठीक है। तो वो हो गया एंटोनिम इसका। इससे रिलेटेड आइडियम बहुत ही प्यारा सा आइडियम है, ये है टू बी नेट पिकर। टू बी नेट पिकर, टू बी नेट पिकर का मतलब क्या होता है, छोटी छोटी गलतियाँ निकालता है, ठीक है, हर जगह से खोज के। तो टू बी नेट पिकर, ऐसे जनरली कुछ बच्चे होते हैं जो कि कुछ खाते नहीं हैं, ठीक है, उसमें निकालेंगे कि अरे ये मुझे नहीं पसंद है, ये देखो ये ऐसा है, तो उनको हम कह सकते हैं कि दीज आर निट पिकर्स, ठीक है। वो एक एक चुन के चीज़ें देखते हैं, उनके अंदर गलतियाँ निकालते हैं। अब इसको याद कैसे करोगे, तो आप इसको ईजिली याद कर सकते हो, फास्टिडियस, ठीक है, फास्ट और फास्टी आ रहा है और डीएस आ रहा है, तो फास्ट है, कौन फास्ट है, मेरी दीदी बहुत फास्ट है, ठीक है, हर चीज़ में इतनी परफेक्ट है कि हर चीज़ में गलतियाँ निकालती रहती है, बहुत ही चूज़ी है, ठीक है, फास्टिडियस है, तो माई दीदी इज़ वेरी फास्टिडियस, तो दी फास्ट, ओके। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट वर्ड है ग्रिगैरियस। ग्रिगैरियस एक बहुत प्यारा वर्ड है। ग्रिगैरियस मतलब होता है सोशल एनिमल नहीं, मतलब सोशल होता है। ग्रिगैरियस मतलब होता है जो इंसान बहुत ही सोशल है, ठीक है, उसको पसंद है लोगों से मिलना, बातें करना, तो ग्रिगैरियस मतलब होता है सोशल, सोशिएबल, एफेबल, जीनियल, ठीक है, एफेबल बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एफेबल और जीनियल, ओके। इसका उल्टा क्या हो गया कि जिसको बात करने नहीं पसंद है, लोगों से मिलना नहीं पसंद है, तो वो कैसा इंसान है, वो सोलो रहता है, तो सोलेटरी है, ठीक है, और रिक्लूसिव है, ओके, एंड इंट्रोवर्ट है वो इंसान। और इससे रिलेटेड ईडियम है अ सोशल बटरफ्लाई। सो यू कैन से दैट माई लिटिल क्यूटी पाई या लिटिल डॉटर इज़ अ सोशल बटरफ्लाई, मतलब उसको ऐसी बच्ची जिसको पसंद है हर जगह हर लोगों से मिल लेती है, बहुत इंटरेक्टिव है, तो अ सोशल बटरफ्लाई, ठीक है। और इसको याद कैसे करोगे आप, इसको याद करोगे, ग्रिगैरियस में ग्री आ रहा है, तो ग्री से ग्रीट, ठीक है, आप ऐसे सोशल हो कि आप ग्रीट करते हो हर इंसान से, आपको पसंद है ग्रीट करना, लोगों को मिलना, बातें करना, और कैसे हो, तो ग्रिगैरियस में ग्री आ रहा है, तो ग्रीट ऐसे याद कर सकते हो, जो ग्रिगैरियस होता है वो ग्रीट करता है मतलब वो सोशल इंसान है, ठीक है, सोशल है। नेक्स्ट है इनफैलिएबल। इनफैलिएबल में भी आपको एक चीज़ दिखाती हूँ मैं, इनफैलिएबल तो इन मतलब नहीं, और फैलिएबल तो मतलब फॉल मतलब क्या होता है, गिरना, ठीक है, या गलती कर देना या गलत होना, तो जो गलत कभी होता ही नहीं है वही होता है इनफैलिएबल। ये इसका ट्रिक भी था, मैंने यहाँ लिख रखा है, तो जो कभी भी गलत नहीं होता है, जिससे कभी गलती हुई ही नहीं है, ठीक है, तो वो होता है इनफैलिएबल। उसको हम और क्या कह सकते हैं कि वो फ्लॉलेस है, मतलब वो कभी रॉन्ग हो ही नहीं सकता, ठीक है, वो परफेक्ट है, वो अनबिटेबल है। इसका उल्टा क्या हो गया, इंटोनिम क्या हो गया कि वो फैलिएबल है, एरिंग है, ERRING, एरिंग है, ठीक है, वो फॉल्टी है, उससे फॉल्ट हो जाती है। ईडियम इससे रिलेटेड है टू बी अ डेड शॉट। टू बी अ डेड शॉट का मतलब होता है एकदम सटीक निशाना जो कभी ना चूकता हो, उसे क्या कहेंगे, इनफैलिएबल या टू बी अ डेड शॉट, ठीक है, एकदम खतरनाक निशाना होता है उसका, एकदम परफेक्ट। ट्रिक तो मैंने बता ही दिया है। आगे बढ़ते हैं ऑन द नेक्स्ट वर्ड, एंड वर्ड है लेथार्जिक। बहुत ही कॉमन वर्ड है लेथार्जिक। लेथार्जिक मतलब होता है आलसी, ठीक है, सिनोनिम्स हो गया स्लगिश, टॉर्पिड, लिस्टलेस, और इसका एंटोनिम हो गया एनर्जेटिक, एक्टिव, वाइवेशियस। तो एनर्जेटिक और एक्टिव तो सबको पता होता है, ये याद कर लो, वाइवेशियस तो ये हो गया इसका आलसी का उल्टा, मतलब वो बहुत ही एनर्जेटिक है, बहुत ही वाइवेशियस है। और इससे रिलेटेड आइडियम है अ काउच पोटैटो, ठीक है, काउच पोटैटो का मतलब क्या होता है कि एक जगह पड़ा रहता है, स्पेशली टीवी देखते देखते, तो वो क्या है, एक काउच पोटैटो है। ट्रिक कैसे, लेथार्जिक में ही आ रहा है लेटा हुआ, लेथार्जिक लेटा है, लेटा हुआ है, ठीक है, लेटा हुआ है कुछ, तो पड़ा रहता है, लेटा रहता है, आलसी है, स्लगिश है, टॉर्पिड है, लिस्टलेस है। नेक्स्ट वर्ड है मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब होता है बहुत केयरफुल है। मेटिकुलस जो वर्ड है, ये इसका मतलब होता है जो हर काम को बहुत ध्यान से करता है, ठीक है, बहुत ही एकदम तरीके से करता है, बहुत ही ध्यान लगा के करता है, दैट इज़ मेटिकुलस है वो। तो इससे आप इस तरह से भी याद कर सकते हो कि मेटिकुलेशन जो है, मेटिकुलस मेडिटेशन से रिलेट हो रहा है, तो मेडिटेशन में भी क्या होता है, ध्यान लगाना पड़ता है, तो मेटिकुलस मेडिटेशन सिमिलर है। तो मेटिकुलस मतलब होता है कि आप कोई चीज़ बहुत ही अच्छे से कर रहे हो, केयरफुली कर रहे हो, प्रिसाइसली कर रहे हो, ठीक है, डिलिजेंट से कर रहे हो। और स्क्रप्चुलस भी इसका क्या होता है, सिनोनिम होता है। एंटोनिम है स्लॉपी,
हीडलेस, नेलिजेंट। ठीक है, डिलीजेंट का उल्टा होता है नेलिजेंट। तो मतलब स्लॉपी, हीडलेस, इन सब का मतलब होता है कि आप बहुत ही केयरलेस हो। ठीक है, स्लॉपी हो, हीडलेस हो। इससे रिलेटेड आइडियम है टू डॉट द आइज एंड क्रॉस द टी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया है। जब आप इसको पहली बार पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं आपको समझाऊं तो वो इतना केयरफुल इंसान है, इतना केयरफुल वो प्राणी है कि वो डॉट कर देता है आई के ऊपर। आई जब बनाते हो तो स्मॉल आई बनाते हो, डॉट करना रहता है ना, और टी जब बनाते हो तो टी ऐसे नीचे करके ये टी बनाया और उसके ऊपर बीच में क्रॉस करना रहता है, मतलब एक डंडा बनाना रहता है। टी किया और ये डंडा बनाया। तो इतना केयरफुल है कि वो आई को डॉट करता है और टी को क्रॉस करता है। तो इसका आइडियम क्या हो गया? टू डॉट द आइज एंड क्रॉस द टीज। सो ये मेटिकुलस का हो गया कि वो बहुत ही केयरफुल है। ठीक है, इसका ट्रिक मैंने बता दिया। और दूसरा ट्रिक ये भी है कि मेटिकुलस को आप जब पढ़ते हो तो कुछ ऐसा लग रहा है मिट्टी का कलश। ठीक है, मेटिकुलस मिट्टी का कलश। तो सुनो सुनो सुनो, मिट्टी का जो कलश है उसको प्लीज़ ध्यान से उसको हैंडल करना, मतलब केयरफुल्ली उसको हैंडल करना। तो मतलब मेटिकुलस का क्या मतलब होता है? केयरफुल, सिंपल। लास्ट वर्ड आज का प्रैग्मेटिक है। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है वो बहुत ही प्रैक्टिकल है। ठीक है, वो बहुत ही प्रैक्टिकल है, वो ऐसे लिखे हुए थ्योरीज पे ध्यान नहीं देता। तो वो प्रैग्मेटिक है, प्रैक्टिकल है, रियलिस्टिक है, फंक्शनल है, सेंसिबल है। ठीक है, उसको पता है रियलिटी क्या है बेसिकली। और जो हवा में उड़ रहा है तो उसे क्या कहेंगे आप? बहुत ही अलग ही दुनिया में तो कहेंगे कि वो बहुत ही विजनरी है, इम्प्रैक्टिकल है, आइडियलिस्टिक है। ठीक है, इससे रिलेटेड एक आइडियम है वो है डाउन टू द अर्थ। डाउन टू द अर्थ मतलब क्या होता है? जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, वो प्रैक्टिकल है, नॉर्मल चीज़ें सुनता है, देखता है, सेंसिबल चीज़ें को फील कर पाता है। ठीक है, डाउन टू द अर्थ है। याद करने का तरीका आप वैसे ही पता होना चाहिए कि प्रैग्मेटिक प्रैक्टिकल होता है, और ऐसे बोलने में भी आ रहा है प्रैग्मेटिक प्रैक्टिकल है बहुत। और दूसरा तरीका ये भी आप याद कर सकते हो कि प्रैग्मेटिक में प्रा आ रहा है। तो प्रा मतलब होता है पंजाबी में भाई, मेरा फ्रेंड। ठीक है, मेरा प्रा। और मेट का मतलब होता है फ्रेंड एक तरह से। तो जो भी फ्रेंड्स होते हैं वो कैसे होने चाहिए? वो प्रैक्टिकल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि उल्लू की तरह हो, इम्प्रैक्टिकल हो, कुछ भी बातें कर रहे हो। तो अगर प्रैक्टिकल रहेंगे तब आप आगे बढ़ पाओगे उनके साथ। तो ये था आज के ये 10 वर्ड्स। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एंड ये आपका क्लास वर्क है, आपको 3 सेंटेंसेस लिखने हैं इन द कॉमेंट्स। एंड आई होप कि आपको ये वर्ड समझ में आएंगे। थैंक यू सो मच।